दोस्तों, अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, घर में धन नहीं टिकता, आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितृदोष काल सर्प दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों सर्वपित्र अमावस्या, शनि अमावस्या और सूर्य ग्रहण के अद्भुत संयोग पर कुत्ते को यह एक चीज जरूर खिला देना। आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, बड़े से बड़ा कष्ट संकट दूर हो जाएगा, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत ही दूर हो जाएगा, साथ ही शनि दोष और कालसर्प दोष से भी मुक्ति मिलेगी। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, वैसे तो सर्वपित्र अमावस्या हर पितृपक्ष में आती है, लेकिन इस बार की सर्वपित्र अमावस्या बहुत ही अद्भुत मानी जा रही है, क्योंकि इस बार सर्वपित्र अमावस्या 14 अक्टूबर दिन शनिवार को है। शनिवार के दिन जब अमावस्या आती है तो इससे शनिश्चरी अमावस्या का संयोग बनता है, और इस बार सर्वपित्र अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या एक साथ होने से इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। साथ ही इस दिन सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। यह साल 2023 का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण, शनिश्चरी अमावस्या और सर्वपित्र अमावस्या के इस अद्भुत संयोग पर आप कुत्ते को यह एक चीज जरूर खिला देना। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, पितृदोष, शनि दोष और कालसर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इन अद्भुत संयोगों का लाभ अवश्य ही उठाएं। दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह सभी पितरों के लिए होती है। पितृपक्ष में पितरों की श्राद्ध तिथि के हिसाब से श्राद्ध तर्पण किया जाता है, लेकिन सर्वपित्र अमावस्या वह दिन होता है जिसमें आप सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण एक साथ कर सकते हैं। जिन पितरों की श्राद्ध तिथि आपको मालूम ना हो, या फिर जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, या जिनका श्राद्ध आप पितृपक्ष में करना उनकी तिथि पर भूल गए थे, उन सभी पितरों का श्राद्ध आप एक साथ सर्वपित्र अमावस्या पर कर सकते हैं। दोस्तों, पितरों को श्रद्धा से कुछ अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। अगर आप ज्यादा कुछ ना कर सके तो भोजन बनाकर आप गाय, कुत्ता, कौवा, चींटियों को जरूर दें और ब्राह्मण के लिए भी भोजन निकालें। अगर ब्राह्मण ना हो आपके घर के आसपास तो आप वह भोजन भी गौ माता को खिला दें। ऐसा करने से भी दोस्तों आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सर्वपित्र अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए जल अवश्य ही अर्पित करें। जल अर्पित करने की विधि की वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या के इस अद्भुत संयोग पर करने वाले इस चमत्कारी और असरकारक उपाय को जानने से पहले आइए बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। दोस्तों, यह जो सूर्य ग्रहण है, यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इसमें सूर्य एक आग के छल्ले की तरह दिखाई देगा, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाएगा। दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात 8:34 पर शुरू होगा और देर रात 2:26 पर समाप्त होगा। क्योंकि रात के समय भारत में सूर्य नहीं दिखेगा, इसलिए यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसके सूतक भी भारत में मान्य नहीं होंगे। लेकिन इस ग्रहण का सभी राशियों पर और मानव जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ग्रहण काल के दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य ना करें और इस समय अधिक से अधिक अपने इष्ट का ध्यान करें। इसी रात को पितर वापस पितृलोक को चले जाएंगे, इसलिए पितरों के नाम से एक दीपक भी जरूर जलाएं। आइए दोस्तों जानते हैं अब उपाय के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपनी रसोई घर की सफाई करें। फिर आप स्वच्छ जल से आटा मढ़ें। आटा आपको बिना नमक मिर्च का मढ़ना है, बिल्कुल आपको प्लेन आटा मढ़ना है। आटा मढ़ने के बाद आप सबसे पहले रोटियां बनाएं।
दोस्तों, हमेशा भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। गौ माता के लिए रोटी बनाने के बाद ही आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों की रोटी बन जाए, तब अंत में आप मोटी लोई लें। मोटी लोई का मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी बड़ी लोई लेते हैं, यानी कि जितना आटा लेते हैं उससे थोड़ा ज्यादा आटा आपको अंत की रोटी बनाने के लिए लेना है। आटा लेने के बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें। जैसे पराठे, आलू के पराठे या कचौरी बनाते समय फिलिंग भरी जाती है, उसी तरह आपको आटे में 1 चम्मच शक्कर रखनी है और फिर इसकी रोटी बेलकर एक मोटी रोटी सेकनी है। जब ये मीठी रोटी तैयार हो जाए, तब आप इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और इस रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल लगा दें। अब इस प्लेट को अपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं और भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। शनिदेव को प्रणाम करें और शनि दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगें और पितृ दोष को दूर करने की भी प्रार्थना करें और यमदेव को प्रणाम करें। यमदेव को प्रणाम करने के पश्चात अब आप इस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। अगर काले रंग का कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी और कुत्ते को भी इस रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितृ पशु पक्षी के माध्यम से हमारे करीब आते हैं। मान्यता है कि पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए चींटी, कौवे, स्वान, गाय व देव को भोजन कराया जाता है। यह भी मान्यता है कि यह पांचों पंच तत्व के भी प्रतीक हैं। स्वान को जल तत्व का प्रतीक माना जाता है, चींटी को अग्नि तत्व का, कौवे को वायु तत्व का, गाय को पृथ्वी तत्व का और देवताओं को आकाश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पितरों का श्राद्ध करते समय हम पांचों को आहार देकर पंच तत्वों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पंचबली का एक भाग स्वान को खिलाया जाता है। दोस्तों, स्वान को यमराज का पशु माना जाता है। माना जाता है कि यमराज के अपने 2 स्वान हैं, जिनका नाम श्याम और सबल है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में स्वान को भोजन कराने से यमराज प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान स्वान को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम व सबल नाम के 2 स्वान हैं। मैं उनके लिए यह भोजन का भाग देता हूँ। वे इस बलि को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि भी कहा जाता है। इसलिए आप भी स्वान को भोजन कराते समय यह बात अवश्य ही बोलें कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम व सबल नाम के 2 स्वान हैं। मैं उनके लिए यह भोजन का भाग देता हूँ। वे इस बलि को ग्रहण करें। आपको यह बोलने के बाद ही स्वान को भोजन कराना है। स्वान को रोटी देने के बाद आप हाथ जोड़कर स्वान को प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें और भैरव भगवान को भी प्रणाम करें। स्वान को भैरव महाराज का भी सेवक माना जाता है। स्वान को भोजन कराने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और संकटों से भक्त की रक्षा करते हैं। जो लोग स्वान को भोजन कराते हैं उन्हें शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है और शनि दोष से राहत मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए स्वान को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। स्वान को इस तरह भोजन कराने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो पितृपक्ष में रोजाना आपको स्वान को इस तरह भोजन अवश्य ही कराना चाहिए।
स्वान का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। माना जाता है कि स्वान आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। स्वान को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। स्वान को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर भी हो जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में स्वान को पालते हैं, यानी कि कुत्ते को पालते हैं, कुत्ता उस घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, स्वान को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, हो सके तो पितृ पक्ष में दोपहर के समय, यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही आप स्वान को भोजन कराएं, क्योंकि यह समय पितरों का समय होता है। इस समय स्वान को भोजन कराने से पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, आपको स्वान का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रास्ता चलते कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, या फिर अपने घर में कुत्ते पालते तो हैं लेकिन उन्हें लात से मारते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उससे यमराज और भैरव महाराज नाराज हो जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।